जय हिंद दोस्तों, जय माँ वैष्णो देवी। और आज हम किसी फूलों के बगीचे में नहीं बल्कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पर है। और बहुत सारे मित्रों के कमेंट आ रहे थे कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे का भी एक वीडियो बनाइए। तो आप सभी के लिए हाजिर है दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे का वीडियो। और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि दिल्ली से लेकर कटरा तक का जो एक्सप्रेस वे है वह कहां तक बना है और किन किन जगहों पर आपको यहां पे जो फैसिलिटीज़ है, साइड में रेस्ट एरिया और ये खूबसूरत जो रोड के दोनों साइड में आपको फूल देखने को मिलेंगे। और इस एक्सप्रेस वे से अगर आप लोग सफ़र करना चाहते हैं तो आप कैसे, कहां से इसमें एंट्री ले सकते हैं और कहां पे इसके एग्ज़िट पॉइंट है, क्योंकि एक्सप्रेस वे पर बहुत ही कम एग्ज़िट पॉइंट होते हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हरियाणा के बहुत ही प्यारे प्यारे खेत हैं जिनमें अभी धान की फसल लग रही है और पानी भरा हुआ है पूरे खेतों में। ये देखिए, और ये है दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे अभी यहाँ से। और इस रोड की सबसे खूबसूरत बात यह है कि रोड के बीच में आपको कुछ इस तरह से प्यारे प्यारे फूल। तो आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहने वाला है और चलो चलते हैं। अभी जो समय हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं। तो चलते हैं, अपने इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं। यहाँ से अगर आप दिल्ली से एक्सप्रेस वे लेते हैं तो आपको गुरुग्राम से इस एक्सप्रेस वे पर एंट्री लेने के बाद में आप जिंद और उसके बाद में अपना ये रोड सीधा अमृतसर जाएगा और अमृतसर होते हुए वो वैष्णो देवी पहुंच जाएंगे। सीधे कटरा, दिल्ली से कटरा को जोड़ने वाला यह पहला एक्सप्रेस वे है और बहुत ही प्यारा एक्सप्रेस वे है। यहाँ पर जो गाड़ी की जो स्पीड लिमिट है वो 120 है। 120 पे आपकी गाड़ी इस एक्सप्रेस वे पे बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्मूथली चलने वाली है। तो इस एक्सप्रेस वे से आप अगर सफ़र करते हैं तो आपकी यात्रा के करीब 5 से 6 घंटे बच जाते हैं। और अगर आप इस एक्सप्रेस वे को लेते हैं तो आपका जो टोल है, पूरे एक्सप्रेस वे पे आपका जो टोल टैक्स है करीब 700 रुपये के अराउंड लगता है। तो टोल भी आपका कम लगता है और आप बहुत ही जल्दी अपनी जो जर्नी है उसे कंप्लीट कर पाएंगे और बड़े ही आराम से आप इस एक्सप्रेस वे से यात्रा कर सकते हैं। तो यह अभी पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ है दोस्तों। आप ये जो एक्सप्रेस वे है अभी आपको अमृतसर से पहले और एक शहर और भी आता है बीच में, वहाँ पर आपको इस एक्सप्रेस वे का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अब करीब 3 से 4 महीने में यह एक्सप्रेस वे पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद में आप इस रोड से सीधे दिल्ली से माता वैष्णो रानी के दरबार में बड़े ही आराम से पहुंच पाएंगे। और यह जो एक्सप्रेस वे है इस पे मतलब हमने पूरे भारत महान में हम पूरी हर जगह, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, लद्दाख से लेके अपने ओखा, द्वारिका और जगन्नाथपुरी, सभी जगहों की यात्रा हमने अपनी इस कार से की है। और हम इंदौर के रहने वाले हैं। MP09 हमारी गाड़ी का नंबर है, पासिंग है। नंबर तो उसका अलग है, वो नहीं बताऊंगा मैं।
आपने देख लिया होगा वीडियो की शुरुआत में। तो अभी हम कटरा से आ रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो ये जो एक्सप्रेसवे है हमने लिया है जिंद से, और जब हम गए थे उस समय पे भी उसी रोड से गए थे हम। जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है इसका पूरा निर्माण अभी नहीं हुआ है। आप इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली से कटरा तक नहीं जा सकते। ये जो रोड जाता है कैथल में जाने के बाद में इसमें ब्रेक लग जाता है। उसके बाद में ये रोड जो जाता है ना अपने पातला होते हुए संगरूर होते हुए, ये रोड आगे बहादुरगढ़ में जाकर ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ से आपको फिर लुधियाना की तरफ जाना पड़ता है। लुधियाना से जालंधर पठानकोट होते हुए आप कटरा जा सकते हैं। मगर हम इस रोड से जिंद तक गए थे। जिंद से हमने लिया था ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे। उससे हम पहुँचे थे अम्बाला। अम्बाला से लुधियाना जालंधर पठानकोट होते हुए हम माता रानी के दरबार में पहुंचे थे। मतलब कुल मिलाकर यह है कि यह जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है यह अभी निर्माणाधीन है। इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो आप इससे पूरी यात्रा अभी नहीं कर सकते। इसमें आपको करीब 6-7 महीने लगेंगे। उसके बाद में यह जो एक्सप्रेसवे है वह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। मगर अभी आपको इस रोड से पूरी यात्रा आप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो एक्सप्रेसवे है थोड़ा आगे जाने के बाद में वेस्टर्न पेरीफेरा एक्सप्रेसवे आता है, जहां पर जाके ये रोड पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इस रोड को अगर आप इससे यात्रा करना चाहते हैं तो जो वेस्टर्न पेरीफेरा एक्सप्रेसवे है बहादुरगढ़ के पास में, वहां से आप इसमें एंटर कर सकते हैं और आगे अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कैथल तक यह अभी पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है। फ़िलहाल हम इस रोड पे जाने वाले हैं। आगे जाके यहाँ से फिर थोड़ा इसके बाद में जो वेस्टर्न पेरीफेरा एक्सप्रेसवे है उसे लेकर हम जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद में चढ़ने के बाद में हम आगे अपनी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे, जो कि इंदौर तक जाने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा इस रोड का। और चलिए आगे और भी आपको दिखाते हैं कहाँ से हम इस रोड से एग्ज़िट लेते हैं। तो यह लास्ट वाला टोल टैक्स है इस रोड का। और अब हम यहाँ से दूसरा एक्सप्रेसवे लेंगे। थोड़ा आगे जाने के बाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हम चढ़ जाएंगे। अब ये जो एक्सप्रेसवे है इस टोल के बाद में ख़त्म हो जाएगा। चल भाई, खुल गया। तो ये सीधा जो रोड जाएगा अब दिल्ली यहाँ से है 62 किलोमीटर, और हम यहाँ से घूमते हुए नीचे उतरेंगे। थोड़ा आगे जाने के बाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लेंगे। तो ये है खरखोदा झज्जर तक पहुँचे हैं हम, और झज्जर से हमारा जो तो खरखोदा झज्जर यहाँ से 500 मीटर, मतलब ये झज्जर में ही है। और यहाँ से हम इस एक्सप्रेसवे से एग्ज़िट होने वाले हैं। यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट, आगे से लेंगे शायद। ये तो झज्जर को जा रहा है और सोनीपत को जा रहा है। तो गोल चक्कर घूमते हुए बहुत ही प्यारा एक्सप्रेसवे है। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो अभी बन रहा है वो भी बीच में एक कट है, उसमें अपने कोटा बूंदी के पास में है। और जो अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वहाँ पर भी, तो वो भी पूरा अभी बना नहीं है, वो भी आपको पूरा इस वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ से हमारा एग्जिट पॉइंट आने वाला है। तो ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, यहाँ से हम लेंगे अब ये
ये भाई उल्टे चल रहे हैं, संभल के भाई संभल के। तो अब हम गोल चक्कर घूमते हुए नीचे उतरेंगे और सीधा सामने आप रोड देख रहे हैं, पिकअप ट्रक जा रहा है, वो सुनते हैं। और ये हमारे कावड़ वाले भाई, हर हर महादेव। तो ये अब ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है, ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे था,